दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का थोड़ा सा ना धार्मिक सा सब कुछ कर देता हूँ मैं स्टार्ट, क्योंकि ना मैंने आप लोगों को बोला था 2026 में मैं ट्राई करूँगा कि ऑलमोस्ट सारी ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा कनेक्टेड फील कर सकूँ द सुप्रीम पावर के साथ के। भाई सबसे पहला जो मेरा ट्रिप हुआ है फिर 2026 में वो हुआ है खाटू श्याम जी का। मैं यहाँ पे आके अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं अपने घर से निकल चुका था रात के 10 बजे ऑलमोस्ट। और 10 बजे जब मैं निकला था तो मैंने भाई अपनी गाड़ी को अपने घर से ही 100% चार्ज कर लिया था। वैसे तो बेसिकली होता क्या है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जब भी किसी ट्रिप पे जाता हूँ कि भाई मैं रास्ते में कितनी चार्जिंग खत्म हुई, कितनी स्पीड में मैंने गाड़ी चलाई, कहाँ मैंने चार्ज करी। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख के या फिर मेरी पुरानी वीडियो देख देख के बोर हो चुके होगे, तो भाई ये चार्जिंग वाला सिलसिला थोड़ा सा हटा देते हैं। वैसे जो बेसिक नीड है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए एज एन ईवी ओनर, या फिर आप नए बंदे हो जो किसी ईवी को परचेज करने वाले हो, तो वो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ। जब मैं अपने घर से गाड़ी लेके निकला था तो मेरी गाड़ी 100% चार्ज थी और यहाँ तक आते आते को ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है 268 किलोमीटर्स और 22% गाड़ी की बैटरी स्टिल अभी रिमेनिंग है। और हम लोग पहुँच चुके हैं ऑल द वे फ्रॉम रोहतक टू खाटू श्याम जी राजस्थान। रोहतक हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। तो भाई मैंने ड्राइवर चेंज कर लिया था, पवन चला रहा गाड़ी। और पवन पहली बार चैनल पर आया तो हेलो बोलते सबने। हेलो गाइस। तो इसको इग्नोर करेंगे अब से, ठीक है। तो भाई वो ऐसा है कि मैं तो 1 घंटा ऑलमोस्ट सो चुका। और ये वाला जो रास्ता है अपना खाटू श्याम जी वाला, इस पे सामने से जो गाड़ी आ रही है ना पूरा हाई बीम पे रखते हैं। देखो ये अगर आप देख पा रहे होगे तो इस मिरर से पूरा हाई बीम पे रखेंगे, कोई भी गाड़ी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। और एक ये चक्कर है कि भाई इन लोगों ने आफ्टर मार्केट अपनी लाइट्स को लगवा रखा है गाड़ियों में। हर गाड़ी की लाइट ऊपर है, देख लो। मैं कितना भी दिखाऊँ ना, अगर मैं पूरे रास्ते की लाइव रिकॉर्डिंग भी दिखा दूँ ना आप लोगों को, हर गाड़ी ने भाई एक तो आफ्टर मार्केट हैवी वोल्टेज वाली अपनी लाइट्स लगवा रखी हैं, सामने से आग फोड़ देते हैं तगड़ी। और ये थोड़ा सा अंधा है वैसे, इसके साथ वो प्रॉब्लम भी चल रही है ना, क्योंकि इसने कान बिंदवा रखा है। उसके बाद ज्यादा अंधा हो गया। अंदाजे से गाड़ी चलाता हूँ मैं। हाँ बस भगवान भरोसे, खाटू श्याम जी के भरोसे चल रही है गाड़ी अभी तक। खाटू श्याम जी पहुँचते के साथ सबसे पहला काम इसका कि भाई खाना खाना। बट मैं रात के टाइम पे नहीं जाता, अगर आप लोगों को बताओ तो मैं थोड़ा फिटनेस की तरफ जाऊँ। दिखा दी सारी गलत हरकत तेरी सारी दिखेंगी। ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया था, इसको एक्सपोज भी कर दूंगा मैं। मतलब आप लोगों को पता चलेगा, जो आप लोग मुझसे बोलते थे ना सिविक सेंस नहीं है, अब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस सर्कल में रहता हूँ तो मेरा सिविक सेंस कितना हो सकता है। एनीवे रात के टाइम कितना होगा, रुको मैं घड़ी में दिखा देता हूँ। अभी तो ये बंद पड़ी है, अब शायद दिख जाए। हाँ 3:09 हो गए और हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ कुछ खाएगा ये, मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी क्योंकि रात के टाइम पे मैं अवॉइड करता हूँ खाना। फिर खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे। 4:30 बजे की लाइव आरती है। भाई गाड़ी हमने पार्किंग इस जगह लगाई है जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल सुनसान सा एरिया है और मंदिर यहाँ से ऑलमोस्ट 200-250 मीटर ही रह गया बस। और ये जो कपड़े मैं पहन के आया था ना, ये अभी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मंदिर में जा रहा हूँ। नहा तो हम सकते नहीं, बाकी हाथ मुंह मैंने धो लिया था रास्ते में ही, यहाँ जहाँ हमने खाना खाया। अब सिर्फ कपड़े चेंज कर लेता हूँ और कपड़े चेंज करके फिर मंदिर में जाऊँगा। तो कपड़े वपड़े चेंज हो गए हैं। जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी ना उसके बिल्कुल सामने ही मंदिर आ गया था, इस वाली गली से निकलते के साथ। ये कुछ हमने थोड़ी थोड़ी मिठाई ली है, थोड़ी शॉर्टकट। हाँ छोटी छोटी, और इसमें से कुछ अभी भी खाएंगे सुबह सुबह, शुगर बढ़ाएंगे सुबह सुबह भाई। अभी फ़िलहाल जो टारगेट है ना हमारा जो टारगेट है वो है भाई गाड़ी की चार्जिंग ढूंढने का, सॉरी चार्जर ढूंढने का। उसके बाद सालासर। हाँ उसके बाद सालासर ऑलमोस्ट यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे का रास्ता अगर हम कंटिन्यूसली चलते हैं। फिर वहाँ से अगर हमें रोहतक जाना है तो 5 घंटे का रास्ता और लगभग 300 किलोमीटर फिर रोहतक हो जाएगा ना। हाँ 300 ऑलमोस्ट 5 घंटे। मंदिर से निकलने के बाद जैसे हम लोग सालासर वाले रास्ते पे गए तो रास्ते में ही इंडियन ऑयल का एक चार्जर है जो कि मैंने सर्च करा है। ऑलमोस्ट मंदिर से तो 32 किलोमीटर दूर था, 5 किलोमीटर हम लोग आ भी चुके हैं। ये सामने देखो ये लगा हुआ 120 किलोवाट का चार्जर है। तो पर गन इसमें जो चार्जिंग आउटपुट होगा शायद 60 किलोवाट ऐसा होएगा।
एक तो यहाँ चार्जिंग सस्ती है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स पे, एचपी पे भी सस्ती मिल जाती है, बट एचपी का यहाँ शायद कनेक्टिविटी कम है, यहाँ मोस्टली 100 बोल्ट वगैरह ये चलते हैं। और इंडियन ऑयल का मैं लकीली मुझे मिल गया तो 14 रुपये पर यूनिट दूंगा बस, यहाँ सही है। और 1 घंटे में ऑलमोस्ट गाड़ी चार्ज होगी। अभी जो चार्जिंग बची हुई है मेरी गाड़ी की वो आप लोग देख लो, 12% बची हुई है भाई। 100 0 एंड 12। और तब तक जैसे ये सो रहा है ऐसे ही मैं सोता हूँ गाड़ी में। कई दिन के बाद सारी चीज़ें रिपीट हो रही है तो अजीब सा लग रहा है ये सब करने में। चार्जिंग वगैरह बाहर लगाओ, गाड़ी में थोड़ी देर वेट करो, बड़ा मुश्किल सा काम है ना बाकी ईवी के साथ सर्वाइव करना। आप लोग सोचते तो होगे। और मेरे चैनल को देख के कई बार ना मुझे पता चला आप लोगों के फीडबैक ऐसे हैं, कई बार आप लोग नेगेटिव हो जाते हैं ईवी को लेके, कई बार आपको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो मैं करता हूँ लोगों का वो चाहे कैसे भी हो। भाई गाड़ी लगाई थी, रात का टाइम था जब, और गाड़ी लगा के ऐसे सोए। अब आँख खुली है तो 8:30 बजे हुए हैं, लगभग 6 बजे के आसपास गाड़ी लगाई थी। और एक इस चार्जर की ये समस्या है, बीच में टाइमर चला हुआ था इसका। शुरुआत में आधा घंटा चार्ज हुई गाड़ी, फिर बाद में फिर 15 मिनट चार्ज हुई, और जब जाके इसे 90% चार्ज हुई है, 99 सॉरी। ये हालत है सुबह सुबह। यही गाड़ी को होटल बना लिया था हम लोगों ने, पता ही नहीं चला भाई कब ये टाइम बीत गया। पूरी रात से ड्राइव कर रहे थे ना, समझ ही नहीं आया। और ये थी वो बात जो मैं बता रहा था, अगर पूरी गाड़ी परसेंटेज चार्ज भी हो जाए तो 397 की रेंज 99% पे। पहले ये 500 होती थी, अब तो मैक्सिमम अगर इसका इको मोड भी लगा दूँ, लेवल 3 रीजन भी लगा दूँ तो 421 इसमें भी शो कर दिया, नहीं तो 424 शो कर दिया बस। ये लास्ट थोड़ा सा फ्रेशन अप होने की ज़रूरत है, फिर बालाजी जाएंगे और फिर दर्शन करके डायरेक्ट घर। चलानी पड़ेगी 5-6 किलोमीटर। रात के टाइम पे तो हमें नहीं पता चला था कि एक्चुअल राजस्थान ऐसा होता है कि भाई बीच में पक्के रोड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको बालू रेत मिलेगा। यहाँ एक्चुअल में राजस्थान जो है वो रेगिस्तान ही है भाई। तो अभी जो है हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमने चार्जिंग के टाइम पे जो 1-1.5 घंटे की नींद पूरी करी ना, वो ठीक कर ली, क्योंकि ये वाला जो मौसम है ना ये भाई सेध देता है बाद में, ये दिक्कत करता है। इस टाइम पे बहुत तगड़ी नींद आ जाएगी, नहीं तो अगर जब उस टाइम पे नहीं ली होती तो हमने, भाई क्या चीज़ है ये। रोड के साइड में कितना अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। जब एक बार बस अब हम खाने के लिए रुकेंगे, फिर वजू करेंगे वजू क्या होता है आप लोग कमेंट में बताना अगर आप लोग समझ गए होगे तो वजू करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भाई एक चीज़ और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, रात के टाइम पे गाड़ी ने अलग परफॉर्मेंस दी थी, दिन के टाइम पे अलग परफॉर्मेंस दी है। रात के टाइम की मैं बताऊँ तो एनर्जी वोट जो ये है एवरेज एनर्जी कंजप्शन, ये भाई 126 से नीचे जा ही नहीं रहा था। और अभी दिन का जो टाइम है जिसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया है, एसी भी ऑन है, और ये मैक्स टू मैक्स गया है 90 वोट आवर पर किलोमीटर। और जिसमें गाड़ी की स्पीड भी मैं ऑलमोस्ट 80+ ही चला रहा हूँ। तो अब वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड कम है, और ये रोड थोड़ा सा ऐसा हो गया। समझ नहीं आता यार, इतने दिन का एक्सपीरियंस मेरा एकदम से, जैसे मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो कहाँ चला जाता है। रात के टाइम पे अलग परफॉर्मेंस, अब ये मैं तो समझ ही नहीं पा रहा इसको भाई क्या चक्कर है। एनीवे नेचर अपने रंग दिखाती है तो गाड़ी भी दिखाएगी भाई, कोई नहीं, देख लेंगे इसके रंग। फिलहाल तो भगवान जी के दर्शन करने जा रही है अपनी गाड़ी भाई। ये देखो राजस्थान क्या क्या लगा रखे हैं रास्ते में। हम यहाँ तक गाड़ी का जो फ्रंट का ये चार्जिंग लीड है ना, ये भाई खुल ही छोड़ गया है जहाँ गाड़ी चार्ज करी थी, और उससे लगभग 70 किलोमीटर आगे सालासर हम लोग पहुँच चुके हैं। कुछ खाने के लिए रुके थे, हाँ खाना भी आ गया और हमारा वजू भी हो गया। कमेंट्स में बताओ कि क्या होता है वजू इस बंदे ने मुझे आज बताया कि क्या है। ओ भाई यार कितनी तगड़ी गर्मी थी और इतनी तगड़ी भीड़, भाई बड़ी मुश्किल से निकल गया है वहाँ से।
अभी तो बस ये है कि भाई कैसा भी रास्ता हो बस अब घर पहुंचा दो, क्योंकि ना अभी हमारा घर यहाँ से ऑलमोस्ट पड़ता है 258 किलोमीटर और गाड़ी की रेंज बची है 302 किलोमीटर। इसका मतलब हमें एक बार बीच में 10-15 मिनट के लिए चार्जिंग करनी पड़ेगी गाड़ी, एक बार में तो ये भी पहुँचने को रही। ओवरऑल इस ट्रिप से भाई जो मुझे सीखने को मिला वो मैं 1 सेकंड के बाद बताऊँगा, पहले इससे पूछ लेते हैं। और बता भाई, तेरा तो पहला ट्रिप था जो कि ईवी में था इतना लंबा, क्या एक्सपीरियंस था? मेरा तो अच्छा ही था भाई, सोते आए हैं एंजॉय हुआ है, नींद भी पूरी होगी। ये नहीं गाड़ी का होता है ना, गाड़ी किसी चली। गाड़ी का तो अच्छा ही एक्सपीरियंस है यार, मैंने चलाई है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये बता कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई सीएनजी ज़्यादा प्रेफरेबल होनी चाहिए, हाइब्रिड होनी चाहिए पेट्रोल प्लस बैटरी में जो आती है, या फिर प्रॉपर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें भी कोई कमी तो नहीं है? क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है हमें। देखो भाई, चलाने में तो मेरे को इसी में मजा आया। हाँ। ये है सीएनजी गाड़ी भाई, जिसके पास सीएनजी हो सीएनजी का मजा लो, लेकिन जिसके पास ईवी है ना, जो ईवी चला लेगा वो सीएनजी पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो इतनी कम पावर फील होगी ना अब। कंफर्ट इतना है ना चलाने में, मतलब एक तो थकावट फील नहीं होती कितना भी लंबा रूट हो। अच्छा देख क्या होता है ना, जैसे चलाने में ठीक है भाई, अच्छी लगती है गाड़ी, ना थकावट होती, कितना ही लंबा चले जाओ, बढ़िया है, कंफर्टेबल राइड है इसकी, फन टू ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं। फिर मेन बात आती है कि भाई बंदा जो फर्स्ट टाइम ईवी में कोई ट्रिप करता है तो उसको पता चलता है कि भाई अब गाड़ी चार्ज होने में टाइम भी लेगी, 1 घंटा 1.5 घंटा लेगी। तो तेरा नहीं चला क्या कि भाई ज़्यादा है वो? भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला, सही बताऊं तो मैं सो गया था मेरे को तो अच्छी बात है। अभी जैसे दिन का मौसम है, रात को कितनी भी ड्राइव कर लो रात को दिक्कत नहीं होती। ये टाइम ऐसा होता है अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें ना अपने आप बंद होंगी, उसमें ड्राइव करना बहुत एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो मतलब कहने का ये कि हम लोगों ने पूरी रात ड्राइव करके पहुंचा भी दी गाड़ी यहाँ, फिर हम चार्जिंग के टाइम पे सो भी गए एक जगह दर्शन करके। अब फिर दोबारा सालासर पे जाके हमने दर्शन भी कर लिए। अब बस एक बार और गाड़ी चार्ज होगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई मेरा तो ये है, मुझे अब की बार इसका जो ईवी का बिहेवियर है मेरी वाली गाड़ी का मुझे अलग लगा भाई। जो कि पहले वाले मैंने कितने सारे ट्रिप्स किए हैं ऑल ओवर इंडिया, बट उनसे अलग था आज का बिहेवियर मेरी गाड़ी का, जिसमें कि अभी इतना टेम्परेचर भी नहीं हुआ है। राजस्थान की गर्मी में हूँ मैं, 30 डिग्री टेम्परेचर है जैसे आप लोग देख पा रहे हो, बट इसमें रात के टाइम पे तो और भी कम था, 26 डिग्री सेल्सियस था। ना एसी चला रखा था ना फिर कोई म्यूजिक सिस्टम था, बट गाड़ी की जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन थी ना जो रात की है वो आप लोग देखो। ये तो अभी के मेरे ड्राइविंग पैटर्न को समझ के 119 होगी ना, 126 से कम हो नहीं रही थी। और जो आज सुबह से जब से गाड़ी चार्ज करी है तो उसका देख लो भाई 101, जिसमें कि भाई एसी भी फुल पे है, एसी भी ऑन है, और बीच बीच में जाते टाइम तो हमने म्यूजिक भी चलाया था। और एसी देख लो लगभग 22, 21, 21.5 पे चल रहा है। ये थोड़ा सा मेरे लिए भी मिस्टीरियस सा था। मुझे तो ये लगता है जैसे मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता आया हूँ ना कि जितना आप गाड़ी को चलाओगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपने फिर बीच में जैसे कई सारे ट्रिप्स मैंने मिस कर दिए या फिर लंबा मैंने गाड़ी को चलाया नहीं, बस मैंने वही चलाया कि जैसे ईवी गाड़ी को लोग जनरली चलाते हैं मोस्टली सिटी ड्राइव्स में, या फिर A to B पॉइंट पे जाके B to A वापस आ जाना। तो भाई ये जब आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, जब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जब आपको इसका अलग अलग बिहेवियर दिखेगा इस गाड़ी का। तो गाइस अलविदा लेता हूँ मैं आप लोगों से, फटाफट अपनी गाड़ी को खींच लेता हूँ, बीच में एक जगह गाड़ी चार्ज करके घर पहुँचा देंगे। ओके पवन, बाय 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 क्या हुआ करे, बाय बाय गवार। चलो गाइस माफ़ कर देना, कमेंट्स में कुछ नहीं बोलना कल। ओके, चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाइयों। और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई गर्मी का ये वाला ट्रिप था, ठीक है, इसमें मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब होगी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ठंड के साइड जाऊँ मैं, मुझे कोई एक्सप्लोर करने में वो मज़ा नहीं आता कि भाई मैं तो हर एक कोना देखूँ अपने देश का जहाँ चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो ना। मुझे भाई थोड़ा सा कंफर्ट भी चाहिए होता है जहाँ पे जाके मेरी बॉडी को अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट में बताओ भाई नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होना चाहिए, कितना ही लंबा हो फिर मैं बना दूंगा, बशर्ते वो कंफर्टेबल, मतलब बढ़िया नेचर वाला, बढ़िया टेम्परेचर वाला होना चाहिए। ओके गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय। ये क्लिप मैं बीच में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे पहुँच गया हूँ इवनिंग के टाइम पे, और गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट चली है 8% तक, 99% तक चार्ज हुई थी, तो 340 किलोमीटर चल गई मोटा मोटा। मैं आपको वैसे बताता हूँ 5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने उसको जीरो किया था ट्रिप को सुबह। और वैसे अगर हिसाब लगाऊँ 8% में 25 किलोमीटर तो 3 के हिसाब से भी निकाल देगी। 340 प्लस 25 कर दोगे तो आप लोग वही 365 किलोमीटर प्लस 5 वे जोड़ दो 370। इस गाड़ी ने सिर्फ रात को नशे कर रखे थे, दिन में तो इसने एवरेज नॉर्मल वाली ही दे दी भाई, 350 प्लस चली है ऑलमोस्ट 100% में अगर पूरी में बात करूँ तो। जिसमें कि भाई इसका कॉन्टिन्यूसली आते टाइम AC ऑन था, म्यूजिक वगैरह सब ऑन था भाई, सब
रात को पता नहीं, इसने एकदम से डरा दिया था कि क्या हो गया चक्कर, पता नहीं, समझ नहीं आया। लगभग 320-30 के आसपास की इसकी एवरेज आई थी रात को, जिसमें कोई एसी ऑन नहीं ना कोई म्यूजिक ऑन।